नमस्कार बच्चों। आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम देख रहे हैं बच्चों चैप्टर नंबर 10 डेप्रिसिएशन। आज देखेंगे हम इसमें घटती किस पद्धति से देख रहे हैं। आज देखेंगे एक से अधिक संपत्ति को कैसे खरीदा जाता है और उसका किस प्रकार से डेप्रिसिएशन लगाते हैं। बच्चों, अगर इस चैनल में नए हैं या पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आपको आने वाले सभी चैप्टर्स के हल की जानकारी प्राप्त हो सके। बच्चों, अगर आपको चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक किसी भी चैप्टर्स के प्रश्न के हल चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों के हल क्लास 11th देखिए, जिसमें आपको चैप्टर नंबर 3 से लेकर के अब तक के सभी प्रश्नों के हल आपको प्राप्त हो जाएंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 हमको क्या कह रहा है और ये किस प्रकार से तैयार किया जाएगा। तो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 3 पार्टनर हैं, आपका 3 फर्नीचर खरीद रहा है। यहाँ पे 3000 रुपये, 200 रुपये एवं 1000 रुपये के मूल्य के फर्नीचर 3 भागों में 1 जनवरी 98 को, 1 जुलाई 99 को और 1 अप्रैल 2000 को खरीद रहा है। अलग अलग वर्षों में परचेस कर रहा है। 10% प्रति वर्ष की दर से घटती किस पद्धति से बोल रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन निकालने के लिए कह रहा है और 3 साल का आपको फर्नीचर अकाउंट बनाने के लिए कह रहा है। तो चलो बच्चों, किस प्रकार से बनेगा देखते हैं। तो सबसे पहले आप डेबिट साइड में टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा सन आ जाएगा 98 जनवरी 1 टू कैश या बैंक अकाउंट और फर्नीचर नंबर 1 है। कितने में खरीदा है? 3000 में खरीदा है। अब कैलेंडर वर्ष अपना रहा है ये, तो 31 दिसंबर 1998 को बाई डेप्री लगाएंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और यहाँ पे 10% बोला हुआ है तो 3000 का 10% कितना आ जाएगा? 300 रुपये। अब दोनों साइड का हम अकाउंट क्लोज कर देंगे। तो डेबिट में 3000 आया है और क्रेडिट में 300 है, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 2700 आएगा और ये भी 31 दिसंबर को ही होगा। बाई बैलेंस CD कर दीजिए। उसके पश्चात फिर हम आएंगे 1999 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2700। फिर दूसरे साल उसने खरीदा है 1 जुलाई को खरीदा है, तो टू बैंक अकाउंट और फर्नीचर नंबर 2 मात्र 200 रुपये का है। फिर आपको क्या लगाना है? 1999 को 31 दिसंबर को बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्नीचर नंबर 1, फर्नीचर नंबर 2, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से है। 2700 का 10% लगाएंगे तो 270 रुपये आएगा और 200 रुपये का 10% लगाएंगे 20 रुपये होता है, लेकिन यहाँ पे 6 महीना उपयोग हो रहा है इसलिए 6 महीने का लगाएंगे तो 10 रुपये आएगा। तो इस तरह से आपका 280 रुपये आएगा। फिर यहाँ पे सेम डेट पे बाई बैलेंस CD कर दीजिए। F1 और F2 का अलग अलग निकाल लीजिए। तो 2700 में से 270 घटाओगे तो 2430 आएगा और 200 में से 10 रुपये घटाओगे तो आपका 190 आएगा। दोनों का टोटल करके आप बाहर लिख दीजिए 2620 रुपये। दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे तो 2900 और 2900 मिलेगा। फिर आ जाइए 2000 में 1 जनवरी को टू
बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपके पास दो मशीन है, F1 F2। F1 है फर्नीचर नंबर 1 और फर्नीचर नंबर 2। तो अब इन दोनों का आपको लगाना है। उसके बाद तत्काल उसने एक और परचेस कर लिया है 1 अप्रैल को परचेस किया है उसने 2000 में। टू बैंक या कैश अकाउंट फर्नीचर नंबर 3, उसका टोटल था 2620 और फर्नीचर नंबर 3 है 1000 की है। फिर यहाँ पे लग जाएगा 2000 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट नंबर F1 F2 F3। तो इसका आएगा 10% 43243। इसका आएगा 19 और इसका आएगा 1000। 1000 का 10% होता है 100 रुपये, लेकिन यहाँ पे मात्र 9 महीना यूज़ हुए हैं तो 9 मंथ का निकलेगा तो 75 रुपीज़ आएगा। इन तीनों का आप ऐड करके बाहर लिख सकते हैं 337। और फिर यहाँ पे सेम निकाल लेंगे बैलेंस CD। तो F1 F2 F3 का F1 में से आप 2430 में से 243 घटाएंगे तो आएगा 2187। 190 में से 19 रुपये घटाएंगे तो 171 और उसके पश्चात 1000 में से 75 रुपये घटाएंगे तो 925 रुपये। इन तीनों को टोटल कर लेंगे, वही आपका बैलेंस आंसर होगा 3283 और दोनों का आप टोटल कर दीजिए तो 3620 आपको क्या मिलेगा, टोटल मिल जाएगा। और नेक्स्ट मंथ के 2001 को आप बैलेंस ला सकते हैं 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो आपका आंसर होगा 3283। तो इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बनाना है जो अलग अलग 3 पार्टों में आपका बना है। अगर बच्चों प्रश्न हल समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।